two vectors are given by this and this. Another vector C has the same magnitude as B but the same direction as A. Then which of the following vectors represent C? सुन आप करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व. यहां पे इस क्वेश्चन में करना क्या है, सुन आप ध्यान से. दो वेक्टर्स हैं, एक तो वेक्टर ए दे दिया और एक वेक्टर बी दे दिया. ये कह रहा है एक तीसरा वेक्टर सी, एक तीसरा वेक्टर सी, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? सी हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज द बी, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर तो उसका मैग्नीट्यूड है. और उसकी डायरेक्शन जो ए की डायरेक्शन है वो ए की जो डायरेक्शन है वो सी की डायरेक्शन है. तो उस वेक्टर सी कौन सा होगा इनमें से ये बताना है. कोई मुश्किल काम नहीं है. काम करो, वेक्टर बी दे रखे ना, इसका पहले मैग्नीट्यूड ही निकाल लो आप. इसने बोला ना कि एक नया वेक्टर है, बी का मैग्नीट्यूड क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसने बोला है कि वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर वेक्टर है. समझ में आ रही है बात आपको? कोई शक है किसी को चीज में? बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो आप. बी का मैग्नीट्यूड आएगा भाई 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट. क्या आंसर आएगा? 7 आ गया भाई. अब कह रहा है उसकी डायरेक्शन ए की जैसी है, ए की डायरेक्शन की जैसी डायरेक्शन है, तो ए की डायरेक्शन निकाल लो भाई. निकालो, ए की डायरेक्शन निकालो. ए कैप वेक्टर ए बाय में उसका मैग्नीट्यूड यही होता है. तरीका यही होता है कि नहीं होता? वेक्टर ए क्या है यहाँ पे? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस पूरे का. ऐसा करोगे आप इसमें. सुन आप क्या करोगे बताइए. ए कैप की वैल्यू कैसे लिखोगे बताओ आप? ए कैप कितना आएगा यहाँ पे? 2 और 2 4 और 1 5. नहीं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय में इसका मैं ये सोल्व करके 3 आ जाएगा. अब ये वाली तो डायरेक्शन और ये वाला मैग्नीट्यूड, इन दोनों कंबाइन करो, मल्टीप्लाई कर दो सीधा. इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आंसर आएगा 7/3. ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. समझ में आ गया होगा आपको? सुनो आप एक बात बताओ. मैं कहूं एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो है 3 और उसकी डायरेक्शन है आई कैप. डायरेक्शन क्या बताइए? तो वो वाला जो वेक्टर है वो बताओ कौन सा है? तो 3i कैप बोलोगे. मल्टीप्लाई तो किया आपने और क्या किया? समझ में आ रही बात? इकट्ठा कर दिया. इकट्ठा करने का मतलब क्या है? यहाँ पे 3i कैप लिखोगे या ये मैं बोल दूंगा इकट्ठा कर दो इनको. 3 को और आई कैप को इकट्ठा ही तो किया 3i कैप, या ये क्या तो मल्टीप्लाई किया है. इसी प्रकार इसको और इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आपस में कंबाइन करना हो तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को तो मल्टीप्लाई करते ही करते हैं. बात समझ में आई आपको? यस, किसी के मन में कोई डाउट है? वैसे यहाँ पे 3i कैप लिखा हुआ है तो 3 और i कैप के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये समझ सकते हो आप. 3 ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, 3 इंटू आई कैप है, ये कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है. एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है ना? कोई ये सोचे कि सर आपने कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा दो वेक्टरों के बीच में होता है. आपने कहा था कि एक स्केलर और एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता, ना ही डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता. तो ये क्यों कर रहे हो सर? और आपने ये भी कहा था कि दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई नहीं होती, ये भी कहा था. दो वेक्टरों का डिवीजन भी नहीं होता, एक रूल होता है ये वाला. यार सुनो यार, एक ये रूल भी होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन ये मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं. ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये क्या किए जा सकते हैं? मल्टीप्लाई. लेकिन दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती. एक स्केलर और एक वेक्टर, उनकी मल्टीप्लाई हो सकती है. ये इस बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? ये कोई डाउट है किसी के मन में?